आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके लिए मैंने वापस से वही ब्रह्मास्त्र बुक लिया हुआ है, साथ में प्रयास बुक भी है, पीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक है और ओजवाल का भी क्वेश्चन बैंक है यहाँ पे। क्योंकि पिछले बार हमने मैथ्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था और साइंस का भी, वो जो दोनों मैराथन था ना, उस पर आपने बहुत ही भर के प्यार दिया, बहुत ज्यादा कमेंट करा आपने कि एसएसटी का भी लेकर के आओ भैया। तो फिर फाइनली मैंने एसएसटी का भी लेकर के आ गया हूँ। अभी देखो, सोशल साइंस में सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं और आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी ज्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं। 4 सब्जेक्ट है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो ऑब्वियस सा बात है क्वेश्चन भी ज्यादा सॉल्व करना होगा। लेकिन मैंने चैप्टर वाइज बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आया हूँ इस वीडियो में, और हम लोग बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज। बहुत सारे बच्चों का ऐसा कमेंट भी था, जैसे मैंने मैथ्स और साइंस का जो मैराथन सीरीज किया था ना, उसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया आप जो क्वेश्चन बता रहे हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन या फिर टोटल जितने क्वेश्चन आप बता रहे हो, वो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भी या फिर नहीं। तो देखो, मेरा कहना इसमें यही है कि टोटल जितने मैं क्वेश्चन बताता हूँ ना, उसमें से सभी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन जितने क्वेश्चन आएंगे ना, वो उनमें से ही आएंगे, इतना तो गारंटी मेरा है इस पे। तो वो सेम गारंटी में आज का जो ये सीरीज है ना, सोशल साइंस का मैराथन सीरीज, इसमें भी मैं सेम गारंटी रखता हूँ यहाँ पे कि जो मैं क्वेश्चन इसमें बताने वाला हूँ, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में भी उठ के आने वाले हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे वैरायटीज ऑफ बुक्स ऑलरेडी मैंने रख रखा है, तो क्वेश्चन तो ऑब्वियस सा बात है कि अच्छे लेवल के ही होने वाले हैं। बाकी वीडियो आप लोग एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है जो आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में, और वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैं कहूंगा कि ये जो मैराथन सीरीज है ना, इससे भी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है। देखो, इस चैप्टर से हर साल एग्जाम में मेजरली 3 क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। पहला क्वेश्चन ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाला है, दूसरा ये नेपोलियनिक कोड से आता है एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर, और अगर ये दोनों क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में 100% देखने को मिल जाएगा। अब इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक ये जर्मन यूनिफिकेशन है और इसके अलावा इटालियन यूनिफिकेशन भी आ जाता है एग्जाम में। तो ये चारों क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। अभी बात करें चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का, तो इसमें सीधे 5 नंबर का ट्रीटी ऑफ वियना पे क्वेश्चन आ जाएगा, और अगर इस पे क्वेश्चन नहीं आता है तो ये सॉल्ट मार्च पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। लेट सपोज इस चैप्टर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आना हुआ, तो एग्जामिनर ये सत्याग्रह वाला क्वेश्चन देगा आपको, क्योंकि इस चैप्टर में सत्याग्रह भी बहुत ही ज्यादा मेन टॉपिक है। अब इसी चैप्टर में एक ये मैप वर्क भी है जो हम लोग को भूलना नहीं है। पहले पूछ रहा है कि 1927 में नेशनल कांग्रेस सेशन कहां पे हुआ था, और नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि महात्मा गांधी सॉल्ट लॉ कहां पे तोड़े थे। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस मैप में लोकेट करना है, और ये वाला क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है ये। बस मैप में लोकेट थोड़ा ध्यान से करना, वरना इसी पे मार्क्स कट जाता है हमेशा। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से अपना 2 नंबर तो फिक्स हो गया। अब चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड में आ जाओ। यहाँ से एक ये सिल्क रूट वाला क्वेश्चन तो समझो फिक्स है, एग्जाम में आएगा ही। इसी में तुम्हें कुछ इस टाइप से थोड़ा एक्सप्लेन करना भी बोल सकता है। बाकी इसके अलावा एक ये ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ था। तो इस चैप्टर से डायरेक्टली यही दोनों क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लेकिन मान लो कि एग्जामिनर को तुम्हें ट्रिकी क्वेश्चन देना रहा, तो वो तुम्हें इस टाइप से कुछ घुमा के क्वेश्चन देगा। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे आयरिश पोटैटो फैमिन के बारे में ही पूछ रहा है, बस यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड कर दिया है। अब जैसे यहाँ चैप्टर 4 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, तो देखो ये जो क्वेश्चन है कि हैंड प्रिंटिंग से लोग कैसे मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ आगे बढ़े, और ये कैसे एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन लाया यूरोप में, इसको एक्सप्लेन करने बोल देगा। डायरेक्टली 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। अच्छा, अगर एग्जामिनर को लगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, थोड़ा टफ क्वेश्चन देना चाहिए, तो वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे बात कर लेगा, साथ में इफेक्ट इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर भी इंक्लूड कर लेगा वो। क्योंकि इस चैप्टर में बात ही प्रिंट का हो रहा होता है, तो बच्चों को प्रिंट का आइडिया रहता है कि पहले कैसे प्रिंट होता था, उसके बाद क्या रिवॉल्यूशन आया प्रिंटिंग में। लेकिन बात जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे आता है या फिर वुमेन एंड प्रिंट से ये वाला क्वेश्चन आता है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? अगर आपको नहीं पता रहेगा कि राजसुंदरी देवी कौन है, पंडिता रामाबाई का आपने नाम सुना नहीं होगा, तब क्या लिखोगे फिर? तो ध्यान रखना, चैप्टर में प्रिंट के बारे में बात हो रहा है, चैप्टर का नाम ही प्रिंट से स्टार्ट है, लेकिन बहुत बार एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल लेता है। यहाँ पर लगेगा आपको कि चैप्टर में प्रिंट का रिवॉल्यूशन दे रखा है, तो इससे बेहतर क्वेश्चन एग्जामिनर और क्या ही पूछ सकता है। लेकिन एग्जामिनर अक्सर आपसे क्वेश्चन ही इन डेप्थ से पूछता है। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा है, जैसे कि सेंसरशिप से भी क्वेश्चन है, तो ये सभी क्वेश्चन और इनका आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो अभी आ चुके हैं हम लोग सिविक्स की तरफ। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन अभी आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी सिविक्स से कुछ खास हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है। जैसे ये चैप्टर 1 का पहला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पे बेस्ड है, थोड़ा एक्सप्लेन करने बोला गया है। तो चैप्टर 1 से ये वाला क्वेश्चन फिक्स रहता है, लेकिन बाई चांस अगर चैप्टर 2 से क्वेश्चन आना रहा, तब ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा श्रीलंका वाला। अब इसमें भी 2 ऑप्शन है, एग्जामिनर चाहे तो बेल्जियम का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन वो नहीं पूछेगा, क्योंकि बेल्जियम में बिल्कुल पीसफुली पावर शेयरिंग हो चुका था। लेकिन श्रीलंका का बात अलग था ना, क्योंकि श्रीलंका में डिफरेंट लैंग्वेज कम्युनिटीज के बीच डिफरेंशिएट हुआ, साथ में डिस्क्रिमिनेशन भी किया गया। तो ये वजह है इस वाले क्वेश्चन के एग्जाम में आने का। बाकी बात कर ले चैप्टर 2 फेडरलिज्म का, तो इसमें से मैक्सिमम टाइम एग्जामिनर पता है क्या पूछता है, ये फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन तुम्हें ये याद नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पे याद करना है डिफरेंशिएट बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि मान लेते हैं कि एग्जामिनर बाई चांस तुमसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछ लिया, तब तुम क्या बोलोगे? साथ में ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम भी नोट कर लेना, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और इसी के साथ एक और डिफरेंशिएशन ये भी है, कमिंग टुगेदर, फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर। और ये लैंग्वेज पॉलिसी का एक ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा। अब चैप्टर 3 है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इससे बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकुलरिज्म पे बेस्ड है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ था ये। और इस चैप्टर में ना वुमेन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस किया गया है, तो उस पे भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वुमेन से रिलेटेड डेली बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब सिविक्स में बात ज्यादा गवर्नमेंट का होता है, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया को ले ही आते हैं। तो यहाँ वुमेन पे 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। अब इसके बाद आ गया अपना चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज। पहला क्वेश्चन यहाँ से रिकॉग्निशन वाला आएगा। यहाँ पे मैंने रीजनल और नेशनल दोनों को इंक्लूड किया है, लेकिन जो एग्जाम होगा ना उसमें कोई एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। इस चैप्टर में ना एक और टर्म है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसको हम लोग अलायंस भी बोलते हैं। इसके बारे में तुम लोग एक बार पढ़ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, तो हो सकता है कि इस बार रिपीट हो जाए। अब आ जाओ सिविक्स के आखिरी चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। इसमें सारा क्वेश्चन फिक्स्ड है। जैसे ये 5 मार्कर क्वेश्चन देखो, इसमें तुम्हें सिंपली बताना है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बेटर है एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप। तो तुम उस कंट्री में रह रहे हो जहां पे डेमोक्रेसी फॉलो ऑलरेडी हो रहा है, तो तुम इसको बहुत ही इजीली आंसर कर दोगे। अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर थोड़ा टिल्ट करके इस टाइप से भी पूछ सकता है। बाकी फिर आगे क्वेश्चन वही डेमोक्रेसी के बारे में ही पूछेगा। यहाँ पे प्रिंट कल्चर चैप्टर जैसा नहीं करेगा, जैसे उसमें हुआ था ना कि वुमेन का क्या रोल था वो पूछ रहा है, सेंसरशिप पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। यहाँ पे पहले डेमोक्रेसी की बात होता है, उसके बाद कौन क्या इन्वॉल्व हुए वो बात का बात है। तो सिविक्स में आपके लिए यही प्लस पॉइंट रहता है कि क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, चैप्टर का इन डेप्थ से क्वेश्चन नहीं उठाया जाता है अक्सर। और इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं ज्योग्राफी की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन इसमें भी आने वाला है। आ जाओ चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में। यहाँ से देखो 3 मेन फीचर पूछना है। अब या तो वो एलुवियल सॉइल का पूछेगा या फिर ब्लैक सॉइल का पूछेगा, दोनों में से किसी एक का आना एकदम तय है। रिसोर्स प्लानिंग से जनरली उतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत ही रेयरली क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लेकिन लैंड कंजर्वेशन से 5 मार्कर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। अब आ जाओ चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की तरफ। अब ये चैप्टर तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से तो आपको सिंपली टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, वही वाला जिसमें रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लास्ड फॉरेस्ट आते हैं। या फिर इस चैप्टर का द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ठीक है, सीधा बात, इस क्वेश्चन में आपको उन कम्युनिटीज का रोल बताना है जो फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किए हैं, और कैसे किए हैं वो भी बताना है। तो ये डायरेक्टली 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। और इसी में एक टर्म है JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या होता है आप देख लेना, पता होना चाहिए क्या होता है। कभी कभार 2-3 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। आ जाओ अब चैप्टर 3 की तरफ, वाटर रिसोर्सेज। जल है तो जीवन है। इसमें एक तो ये काउजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी पूछ सकता है। वैसे जनरली ये क्वेश्चन बिल्कुल कम आता है। जो मेन जो क्वेश्चन है ना वो ये वाला है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो सेमी एरिड रीजन्स होते हैं ना, जैसे राजस्थान में जो है, उनमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। इनफैक्ट पूरा आपका ज्योग्राफी का ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप देखोगे हर एक बोर्ड एग्जाम या फिर प्री बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट इसी चैप्टर से एक जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम वाला जो क्वेश्चन है वो भी अक्सर एग्जाम में रिपीट होता ही है। अब आ जाओ चैप्टर 4 एग्रीकल्चर की तरफ। देखो इसमें तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 3 मेन फीचर्स ऑफ राबी, खारिफ एंड जैड क्रॉप। इसके बाद जो ये डिफरेंस है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के बीच, कभी कभी एग्जामिनर डिफरेंशिएट करने बोल देता है, या फिर कभी आपको डायरेक्टली प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या फिर कमर्शियल फार्मिंग को एक्सप्लेन करने बोल देता है। तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, लेकिन इसके बाद जो ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वाला है ना क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव नहीं है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में उठ के आ सकता है और हमेशा से आता रहा है ये क्वेश्चन। इसके बाद है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर 5। पहला क्वेश्चन नोट कर लो, व्हाट आर द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। इसमें जो है कि ये बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुर बेल्ट है ना, जब मैं अपने क्लास 10th में इसे याद कर रहा था तब मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। आप बताओ आपको ये याद हो गया है या फिर अभी तक नहीं हुआ है। वैसे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो ये डिफरेंशिएट बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स है, ये वाला। साथ में एक जो इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन है ना माइनिंग से, कि कैसे माइनिंग माइनर्स एंड एनवायरनमेंट को बहुत ही बुरे तरीके से अफेक्ट करता है, वो ये पता होना चाहिए आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन रियल लाइफ में भी। इसके बाद चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से एक ये वाला क्वेश्चन जो है ना हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका है। और अगर एग्जामिनर को ये वाला क्वेश्चन नहीं देना हुआ तो वो ये वाला क्वेश्चन दे देगा आपको। बाकी एक जो ये क्लासिफिकेशन है ना रॉ मटेरियल का, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया हुआ था। फाइनली हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ आ चुके हैं। शुरू करते हैं डेवलपमेंट, विकास से। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, 5 बार लगातार बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका है। इसके साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन भी आ चुका है आपके सामने, ये भी 5 बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, ये भी लगातार 4 बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो इस चैप्टर से ये 3 क्वेश्चन ट्रायोपॉली बना के रखा हुआ है, इनके अलावा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं रहा है। अब आ जाओ सेकंड चैप्टर में, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच डिफरेंस, अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, नीड टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड
सेक्टर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, टर्सरी सेक्टर बिकमिंग इंपॉर्टेंट। तो ये सब कुछ 4-5 क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगातार आ चुके हैं, पीवाईक्यूज हैं। अब इकोनॉमिक्स से मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं इनके बारे में आपको अपने लाइफ में भी ज्यादा नॉलेज रखना होगा। थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, सुपरविजन ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप और ये डेप्ट ट्रैप वाला क्वेश्चन। इस चैप्टर से ये 4 क्वेश्चन लगातार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में और इस मैराथन को इन करते हैं ग्लोबलाइजेशन के साथ। देखो एक जो ये क्वेश्चन है लगातार 4 बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इस बार भी आने का हायर चांसेस है इसका। अब इसी से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन आ चुका है और दूसरा मल्टीनेशनल कंपनी से, एमएनसीज। तो फाइनली हम लोग ने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग ने सबसे बड़ा बात पता है क्या किया है, चैप्टर वाइज हम लोग ने क्वेश्चन पकड़ा है, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है जो पीवाईक्यूज है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा मैराथन सीरीज तो कंप्लीट होने जा रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी मैथ्स का सॉल्व कर लिया है, साइंस का हो चुका था और आज हम लोग ने सोशल साइंस का भी कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन बताया है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वो मेरा गारंटी है कि एग्जाम में आपके जरूर से आएगा, लेकिन अभी एक सरप्राइज बाकी है आपके लिए। और वो सरप्राइज पता है क्या है? देखो एग्जाम में क्या होता है, कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, जिसमें से एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन, उनमें आपको बहुत ज्यादा डाउट रहता है, बहुत ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होते हैं ना कॉम्पिटेंसी लेवल के होते हैं सभी सब्जेक्ट में, एक तो एमसीक्यू क्वेश्चन और एक केस बेस्ड क्वेश्चन। इस बात से आप रिलेट कर पाओगे अगर आपने अपने प्री बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी दे दिए होंगे तो। ठीक है, तो इसका मैं सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। इसके बाद से जो मैराथन सीरीज आएगा ना, उसमें हम लोग 100 या 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैथ्स का रहेगा तो 100 मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू क्वेश्चन लोग सॉल्व करने वाले होंगे उस मैराथन सीरीज में। साइंस का भी रहेगा तो सेम वही रहेगा, और सोशल साइंस में भी हम लोग सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करने वाले होंगे। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने में। प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लोगे ना तो आप बहुत ही इजिली एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इस टाइप के वीडियोस में अपने साइड से लाने की सोच रहा हूँ। बाकी अगर आप एक्साइटेड हो, अगर आपको चाहिए इस टाइप के वीडियोस, तो आप नीचे कमेंट कर देना इस वीडियो में, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और जल्दी से इस वीडियो को लेकर के आऊँ। ठीक है, बाकी आप बस इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये एक मोटिवेशन मिलता है इससे हमें और वीडियोस बनाने में। क्योंकि मैंने आपने देखा होगा एक ही मैराथन सीरीज लाया था सिर्फ साइंस का, फिर आपने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिखाया उस पर, फिर मैंने मैथ्स का भी लाया, फिर यहाँ पे सोशल साइंस का भी आ चुका है। तो इसी पर अगर आप और सपोर्ट दिखाते हो, लाइक सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और ज्यादा, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करा है तो वो और जल्दी लेकर के आ जाऊँ। मोस्ट प्रोबेबली 2-3 दिन में आ ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है केस बेस्ड क्वेश्चन का भी प्लानिंग करेंगे कि उन्हें भी कवर कर ले हम लोग, जितने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बस इतना ही था आज के इस पूरे वीडियो में। अगर आपको कोई भी मैराथन सीरीज देखना होगा मैथ्स का या फिर साइंस का, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।